हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए एक क्वेश्चन आया है कि ट्विन फ्लेम सेक्स क्या होता है, इतना मैजिकल क्यों होता है, इतना यूनिक क्यों होता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ट्विन फ्लेम सेक्स एक्चुअली क्या होता है और वो क्यों करना चाहिए ट्विन फ्लेम्स को, उसके बेनिफिट क्या है। देखिए, ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं ये एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ट्विन फ्लेम सेक्स सिर्फ अवेकन लोगों के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, ये गलत फहमी है बहुत से लोगों को कि यार एक उसमें फेमिनाइन, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अवेकन होती है, डिवाइन जो मैस्कुलिन होता है वो अनअवेकन होता है। मैक्सिमम फिजिकल रिलेशनशिप हो जाती है उनके बीच में। ठीक है, और बहुत से मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं, या फेमिनाइन बोलती है मेरे जो डीएम है जो मैस्कुलिन है उनके साथ सेक्स में या फिज़िकली मुझे मर्ज होने के बाद मुझे लो फील होता है। ठीक है, मुझे लो फील होता है, मेरे हार्ट चक्रा में मुझे हैवी फील होता है, पूरी बॉडी में मुझे वीकनेस फील होती है करके। वही आपका ट्विन फ्लेम है, आपका डीएम है, तो ऐसा क्यों फील होता है। ठीक है, ये छोटा सी बात मैं बता देता हूँ। देखिए, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, तो वो जैसा सोल होती है, सोल एनर्जी होती है, सोल एनर्जी उनकी इमोशन से कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, और उनके इमोशन से कनेक्टेड ना होने की वजह से ना वो अनकंडीशनल लव में रहते हैं, ना आपसे इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, ना इस जर्नी के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, जर्नी के बारे में तो कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वो आपकी इम्पोर्टेंस उनको पता नहीं होती, ये रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस उनको पता नहीं होती, वही साथ में रहना है उसकी इम्पोर्टेंस उनको पता नहीं होती, अनकंडीशनल लव क्या है उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं होती, उनको आपकी इमोशंस की रेस्पेक्ट करना नहीं आता। वो आते हैं आपके साथ फिज़िकल होते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। भाई बंदा आया, फिज़िकल हो गया, 1-2 महीने निकल गया, और बंदा आया 1-2 महीने निकल गया। आपको क्या लगता है भाई, फेमिनिन्स को भी ऐसा लगता है कि यार अपना ही डीएम है, ठीक है, मैं उसके साथ फिज़िकल हो जाऊंगी तो उससे शायद वो अवेकन हो जाए, अवेकनिंग में प्रोसेस में आ जाए, शायद वो हील हो जाए, शायद उसको पास्ट लाइफ मेमोरीज याद आ जाए। ठीक है, शायद उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाए, ये सब लगता है। हाँ, बहुत ये सब चीज़ें एक्चुअली होती है। एक्चुअली कब होती है, तब दो अवेकन लोग करते हैं, ये फेमिन एंड मैस्कुलिन अवेकन। ठीक है, अवेकन का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से हम बात करें तो अवेकन का मतलब ये होता है जो आपकी सोल एनर्जी है, जो सोल के 2 फॉर्म होते हैं, एक एनर्जी का फॉर्म होता है, एक डिवाइन लाइट का फॉर्म होता है। जो सोल एनर्जी होती है आपके इमोशन और इंटेंशन से कनेक्ट जो रहती है, तो उसके थ्रू पूरी बॉडी से कनेक्ट रहती है, आपके इंट्यूशन से कनेक्ट रहती है, इंट्यूशन से जाके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहती है, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने के बाद ठीक है वो एनर्जी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। यानी कि वो एनर्जी आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो शेल्स होते हैं, ठीक है, या आपकी पूरे बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, या ऐसा कहो आपका जो बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उससे कनेक्टेड रहता है। तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है वो एनर्जी, माइंड को कंट्रोल करती है। ठीक है, यहाँ से हीलिंग एक्चुअली होती है। तो इसके लिए क्या, एक पहली चीज़ क्या होनी चाहिए भाई, एक मैस्कुलिन फेमिनिन है, अनकंडीशनल लव में होना चाहिए। इसके 3 कंडीशंस मैं बताता हूँ। हीलिंग कब होती है अगर कि ट्विन फ्लेम्स में। ठीक है, एक अवेकन है, एक अनअवेकन है, तो हीलिंग नहीं होती, सिर्फ क्रेविंग, मतलब जो क्रेविंग होती है फेमिनिन और मैस्कुलिन में, और वो क्रेविंग कम हो जाती है, कुछ हद तक कम हो जाती है। ठीक है, बट हीलिंग नहीं होती। हीलिंग इसलिए नहीं होती, ना वो इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, ना जर्नी के बारे में उनको कुछ पता रहता है। ठीक है, और दूसरा उनकी जो एनर्जी होती है सोल एनर्जी उनके खुद के इमोशन से कनेक्टेड नहीं रहती, और उनको जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। ठीक है, इसके वजह से वो हीलिंग एक्चुअली होती ही नहीं है उनकी। एक क्रेविंग कम हो जाती है लेकिन हीलिंग होती नहीं है। तो हीलिंग होने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, पहले अनकंडीशनल लव। ठीक है, अनकंडीशनल में होना चाहिए, दोनों अवेकन होना चाहिए। ऑफकोर्स दोनों अवेकन होंगे तो अनकंडीशनल 100% होगा। जो 100% अनकंडीशनल ना होगा तो इमोशनली कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें मिलती है तब वो एक दूसरे के साथ मर्ज होता है फिजिकल बॉडी के थ्रू, एक फिजिकल यूनियन जो हम बोलते हैं, तो हीलिंग शुरू होती है। अब हीलिंग का प्रोसेस कैसा होता है भाई, बहुत से लोग पूछते हैं कि हीलिंग का प्रोसेस होता है कैसा होता है। 7 चक्रास होते हैं, सबको पता है 7 चक्रास होते हैं। क्या है वो 7 चक्रास, नीचे से अगर हम बात करें, रूट चक्रा होता है, बाद सैक्रल चक्रा होता है, बाद सोलर प्लेक्स चक्रा होता है, उसके बाद आपका हार्ट चक्रा होता है, उसके बाद थायराइड चक्रा होता है, उसके बाद क्राउन चक्रा होता है, थायराइड चक्रा के बाद आपका थर्ड आई चक्रा होता है, थर्ड आई चक्रा के बाद फाइनली क्राउन चक्रा होता है। ठीक है, एनर्जी आपने शाम को देखा होगा ना, आपने शाम का सिंबल मतलब हर जगह देखा होगा। बहुत से यूट्यूब में जो यूट्यूब बनाते हैं ट्विन फ्लेम्स, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो यूट्यूब चैनल्स है, वो भी लोग उसमें भी देखा होगा, वो शाम का सिंबल डालते हैं।
आप आज तक किसी ने पूछा भी नहीं होगा भाई वो शाम का सिंबल क्यों डालते हैं, वो शाम का सिंबल का मतलब क्या है। वो शाम का सिंबल का मतलब है कि अवेकनिंग, जो कुंडलिनी होती है ना, कुंडलिनी राइजिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग बोल सकते हैं। वो एक्चुअली आपसे नहीं, वो पता नहीं कि हज़ारों सालों से वो सिंबल को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। स्पेशली क्रिश्चियनिटी में बहुत देखने को मिलता है वो सिंबल शाम का, ठीक है। वो शाम का सिंबल का मतलब ये है कि भाई कुंडलिनी राइजिंग होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, ठीक है। अब ये जो रूट चक्रा होता है, रूट चक्रा से आपकी जो भी चक्रा होता है वो एनर्जी जो फ्लो होता है, आपका एनर्जी का जो फ्लो होता है वो स्विंग होके जाता है, स्विंग। आज मैं उसका फैक्ट मैं बताता हूँ, वो जो सिंबल है स्नेक का वो क्या होता है करके। और बहुत से लोग सपने में भी स्नेक्स देखते हैं ज़्यादातर वो, ठीक है। सपने में स्नेक्स जो भी लोग देखते हैं उसका मतलब ये है कि वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहे हैं, या स्पिरिचुअली उनकी अवेकनिंग हो रही है, या उनकी कुंडलिनी रेज हो रही है, ठीक है। इन केस बहुत से लोगों का भी ये मिथ है भाई, सपने में शाम देखना का मतलब ये होता है कि हमारे दुश्मन है। नहीं नहीं, सपने में शाम देखने का मतलब दुश्मन नहीं होता। इन केस इन सपने में आपको शाम काट देता है, डस देता है, तो आपका वो एक अलग मीनिंग होती है। उसका मतलब ये है कि भाई आपके दुश्मन बहुत है, या आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। जब सांप मारता है आपको सपने में, ठीक है, आपको दर्द होता है सपने में, आपको फियर्स क्रिएट होते हैं सपने में, ये इमोशंस होते हैं फिर ड्रीम के। आपको फियर्स क्रिएट होता है यार, आपको सांप चढ़ भी रहा है आपके पास आ रहा है तो भी आप डर के भाग रहे हो। ये सब चीज़ें ये इंडिकेट करती है कि यार आपका दुश्मन है, आपके आपके कोई ना कोई आपके बारे में बुरा करने का, बुरा सोच रहा है, बुरा करना हो या बुरा सोच रहा हो, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन सांप आपकी बॉडी पे भी चढ़ रहा है सपने में, लेकिन आपको डर नहीं हो रहा, यू आर कंफर्टेबल, यू आर हैप्पी, यू आर पीसफुल, तो इसका मतलब ये है कुंडलिनी रेजिंग हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, या आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। शाम देखना एक अच्छी चीज़ है। यही एक सिंबल दिखाया गया है इस क्रिश्चियनिटी में कि एक शाम का मतलब ये है कि यार वो स्विंग होती है एनर्जी, स्विंग, ठीक है। स्विंग होती है, और स्विंग होकर पूरे चक्रास को टच करके जाती है, पूरे चक्रास को टच करके जाती है। किस तरह से टच करके जाती है? इन ए पैशनेट वे, इन ए क्रिएटिव वे, इन ए पावरफुल वे, ठीक है। तीनों से वो क्रिएट करके जाती है, ठीक है। एक्चुअली जब कहने के लिए तो क्या होता है, हमारे अंदर क्या होती है, एक मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी होती है, हमारे फेमिनिन के अंदर भी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी है। तब वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे से, तो एक्चुअली वो एनर्जी मर्ज हो जाती है कम्प्लीटली, यानी कि एक हो जाती है, ठीक है। वो एनर्जी एक उस टाइम पे ना वो फेमिनिन होती है ना मैस्कुलिन होती है, सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, ठीक है। वो है अनकंडीशनल लव, वो है पैशनेट लव, वो है क्रिएटिविटी ऑफ लव, ठीक है। डिवाइन लव, इट्स पावरफुल लव, ठीक है। जब वो दो एनर्जी एक हो जाती है, एक में कंबाइन हो जाती है, उसकी जो बेनिफिट्स है, उसकी जो पावर्स है, उस पावर्स के थ्रू क्या होती है, बॉडी पूरी हील होती है। वो हील कैसी होती है? मैंने जैसा बोला, रूट चक्रा से स्पाइनल होकर शाम की तरह वो एनर्जी हमारे स्पाइनल कार्ड को टच करके, हमारे नर्वस सिस्टम को टच करके, हमारे ब्रेन को टच करती है। ब्रेन को टच करने के बाद जो भी हमारे ब्रेन के हार्मोन्स है, सॉरी बॉडी के हार्मोन्स है, ब्रेन के न्यूरॉन और सेल्स है, उसको क्या करती है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। मैं एक वीडियो डालता हूँ, एक वीडियो है 4 मिनट का क्लिप है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक प्रैक्टिकल डेटा शेयर किया, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। इसी वीडियो में मैं ऐड करता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके, ठीक है। तो क्या होता है, वो शेल्स जो होते हैं ना, ब्रेन शेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, डेथ होते हैं। क्योंकि हम देखो यार, ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बचपन से ही मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ट्विन फ्लेम्स अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, स्पेशली अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स बोलो, ठीक है, स्पेशली फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। तो कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, मतलब हम डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है। चलो लाइफ स्पैन हमारा 30 या 50-60 ईयर्स का लाइफ स्पैन ज़रूर है, लेकिन हमें क्यों चाहिए वो 50-60 ईयर्स का लाइफ स्पैन, ठीक है। जब आप डिप्रेशन में होते हो, आप स्ट्रेस में होते हो, लेकिन आपकी बॉडी के हार्मोन्स है ना, जो बॉडी के आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल है वो वीक हो जाता है, मतलब बीमार हो जाते हैं। उनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर होता है, वो इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, वो जेनेटिक पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो वो इसलिए कम होता है कि यार पूरी बॉडी, पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम करके आपने सुना होगा, एक किताब भी है पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम करके। एग्जैक्टली सब ये चीज़ सब उसके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। हमारे थॉट्स प्रोसेस नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे बिलीफ प्रोसेस एक्चुअली मॉडिफाइड हो जाते हैं इन नेगेटिव वे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर पड़ता है बॉडी के ऊपर, हमारी एनर्जी के ऊपर, या हमारे माइंड के ऊपर। इसकी वजह से हमारी बॉडी हार्मोन्स, जो भी न्यूरॉन होते हैं, वो वीक हो जाता है। लेकिन हमारा 60 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है, जीने का लाइफ स्पैन होता है, उसमें हम सिर्फ 30 ईयर्स ही जीते हैं, और 30 ईयर्स के बाकी के
जो सिर्फ हम बीमार होते हैं यार, हम कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं, कई तरह के एंटीबायोटिक्स लेते हैं सिर्फ उस बॉडी, हमारे बॉडी के हार्मोन्स को, ब्रेन के न्यूरॉन और सेल की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली ये चीज़ में ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। अगर वो दोनों अवेकन है, फिजिकल हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये चीज़ को इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, आप बड़ी सी बड़ी बीमारी भी हो तो आप हील कर सकते हो। ये क्या होती है, जब एनर्जी आपकी सर्कुलेट होती है, स्विंग होती है पूरे चक्रा में, वो चक्रा को, पूरे जो भी चक्रा ब्लॉक होते हैं उसको अनब्लॉक कर देती है। मतलब उसको एक जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती है, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, चक्रास में पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है, जिससे आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, आप बहुत डिवाइन फील करते हो, बहुत पावरफुल फील करते हो। इससे क्या होता है, आपके जो भी डेड सेल्स रहते हैं बॉडी में, या सोचो आप बीमार हो या बीमार होने वाले हो, या वो डेड सेल्स आपके अंदर बीमारी क्रिएट कर रही है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ब्लड में जो ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन देता है ना, एक्चुअली ब्लड होता है, जो खून होता है। वो ब्लड में ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये है हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पैदा करता है, और वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो आके इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी को सपोर्ट, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वाइट सेल्स, ठीक है। ये दोनों बहुत अहम रोल निभाते हैं। उसी तरह से जब ये एनर्जी होती है ना, एनर्जी स्विंग होती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो उसको अनब्लॉक कर देती है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करके पॉजिटिव एनर्जी में उसको क्रिएट करती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो भी आपके डेड सेल्स होते हैं बॉडी में, जो न्यूरॉन होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, वो डेड सेल को वो ख़त्म कर देती है। जो उसका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, कम रहता है ऑलरेडी, क्योंकि हमारी गलती होती है यार, हम डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स पैटर्न की वजह से, हमारे नेगेटिव बिलीफ की वजह से। तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो जेनेटिक पावर होता है, वो जेनेटिक पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ जो स्पैन होता है वो 60 ईयर का होता है। तो 60 ईयर में सिर्फ हम 30 ईयर्स जीते हैं, और 30 ईयर सिर्फ दवाइयों में गुजर जाती है लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि वो हार्मोन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, वो डेड हो जाते हैं। डेड मतलब उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है, उनकी जेनेटिक बायोलॉजिकल जो जेनेटिक पावर होता है वो कम हो जाती है। ये बढ़ाता है उसको, जो भी हार्मोन्स सेल्स वीक हो गए ना, उसको वो इम्यून सिस्टम को मतलब उसको बूस्ट करता है। उसको बूस्ट करने से वो एनर्जी जो हमारी हीलिंग होती है, जो एनर्जी बूस्ट होती है, जब एनर्जी बूस्ट होने के बाद वो जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं या ब्रेन के सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, वो वापस उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम पावर जो है वो वापस आ जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली पावर है हीलिंग का। और देखो ये एक चीज़, मैं और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको बताता हूँ। जब आप फिजिकल होना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, मेक श्योर दोनों अवेकन हो। फिर से बोल रहा हूँ, दोनों अवेकन हो, और दोनों पेन में नहीं होना चाहिए। अवेकन होने के बावजूद भी कुछ लोग पेन में होते हैं यार, उनके बीच में कम्युनिकेशंस होते हैं, अवेकन लोगों के बीच में वो कनेक्टेड रहते हैं, उनमें उनके बीच में, अवेकन लोगों के बीच में भी झगड़े होते हैं, नाराज़गी होती है, गुस्सा होता है। वो सब चीज़ों को आपको पूरी तरह से फॉरगिव करना है। आप सोचो फिजिकल होने वाले हो, आपका पर्पज़ है हीलिंग करना एक दूसरे को, तो वो सब चीज़ें आपको हील करके आना है, कंप्लीटली फॉरगिव करना है, कंप्लीटली आप दोनों में इंटरनली आपको हील करके आना है। जब आप फिजिकल होते हो तो कंप्लीटली आपको एक अनकंडीशनल लव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली। नॉट इवन 1% आपको कोई नेगेटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर नेगेटिविटी होगी, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी आपको इफेक्ट कर सकती है। हीलिंग की जगह आपको और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हीलिंग तो नहीं होगी, हीलिंग जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं होगी, लेकिन और वो नेगेटिव आप अंदर के, आप दोनों के अंदर जो नेगेटिविटी है, आप दो एक दूसरे को लेकर, चाहे दर्द हो, दुख हो, नाराज़गी हो, गुस्सा हो किसी बात का, या जलस हो, कोई भी जो नेगेटिव चीज़ आपने एक दूसरे के लिए क्रिएट करके रखा है अपने दिल में यार, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में आप दोनों को इफेक्ट करती है। वो और प्रॉब्लम होता है आपको। हीलिंग की जगह आपकी एनर्जी हाई होने की जगह लो होने लग जाती है। तो मेक श्योर जब आप फिजिकल हो रहे हो तो आप दोनों पॉजिटिव रहो, इस चीज़ को लेकर दोनों पॉजिटिव रहो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहो, खुश रहो, एक अनकंडीशनल कंडीशन में रहो आप, ठीक है, अनकंडीशनल लव की कंडीशन में रहो। बहुत बोल रहे ना, एक्सट्रीमली आप इमोशनली बॉन्ड क्रिएट करो एक दूसरे के अंदर, ठीक है। मैं यही कहता हूँ कि बॉन्ड एक्सट्रीमली अनकंडीशनल, एक अनकंडीशनल इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कंप्लीटली आपको अवेकन होना चाहिए यार, कंप्लीटली आपको नॉलेज होनी चाहिए, विजडम होना चाहिए, चाहे आपकी खुद की सोल को लेकर, जर्नी को लेकर, अपने यार और भी बहुत कुछ चीज़ें होते हैं उसके बारे में, विजडम को लेकर। तो ये सब चीज़ें में आप परफेक्ट होना चाहिए। जब आप कंप्लीटली परफेक्ट हो तो तभी एक्चुअली सही तरीके से एक्चुअली हीलिंग होती है, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। और हीलिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब सेक्स जो फिजिकल होने से, सिर्फ अवेकन ट्विन फ्लेम्स फिजिकल होने से क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा हीलिंग होती है, मैंने बता दिया हीलिंग कैसी होती है। दूसरा फ़ायदा कुंडलिनी राइजिंग, ऑफ कोर्स चांसेस होते हैं।
कुंडलिनी राइजिंग होती है, आपकी राइज होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग भी होती है, ठीक है। तीसरा फ़ायदा ये होता है भाई, आपकी कोई पास्ट लाइफ की मेमोरीज होंगी आपको याद नहीं आ रही, वो भी रिकैप हो सकती है, ठीक है, आपको याद आ सकती है। इसलिए याद आती है जब दो एनर्जी मिलती है, एक होती है, तो आपका कॉन्शियसनेस हाई होता है, ठीक है। आपका कॉन्शियस हाई होने की वजह से अवेयरनेस बढ़ती है आपके अंदर। तो अवेयरनेस बढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं जो देखिए भैया, मैंने बताया ना, जो हमारी जितने भी अपने पास देखो, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम बोलते हैं कि 7 जन्म होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि 7 जन्म होते हैं या उससे भी ज़्यादा होता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जितने भी जन्म हमने अब तक जिए हैं, यह सोचो ये मेरा थर्ड लाइफ है, ठीक है। इससे पहले 2 लाइफ हो चुकी है यार। वो 2 लाइफ की जो मेमोरी होती है ना, कहीं भी नहीं मेरे दिमाग में ही होती है, वो लॉक हुआ रहती है, लॉक रहती है वो, ठीक है, हमारे ब्रेन में लॉक होकर रहती है। तो ये सिर्फ एक कॉन्शियस की बात है यार। मैं हम हमेशा कहता हूँ कि कॉन्शियस को बढ़ाना है, कॉन्शियस को बढ़ाना है, इसलिए बोलता हूँ कि जिस तरह से आपका कॉन्शियस बढ़ेगा ना, अवेयरनेस बढ़ेगी, उसी तरह से वो चीज़ें जो दिमाग में हमारी लॉक है वो अनलॉक होती रहेंगी। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत से चांसेस भी होते हैं जब अवेकन हो के और फिजिकल होते एक दूसरे के साथ, वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी अनलॉक होती है, ठीक है, आपको याद भी आने लग जाता है, ठीक है। ये थे सिर्फ फिजिकल चीज़ें, और साइकोलॉजिकल चीज़ें भी बहुत कुछ होती है। सिर्फ ये मैंने जो बोला, हीलिंग हो या यार आपका कुंडलिनी राइजिंग हो, या आपके पास लाइफ की मेमोरीज आपको याद आती हो, तो ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें चलो मानते हैं ये फिजिकल लेवल पे होती है। अब एक दूसरी भी चीज़ें होती है साइकोलॉजिकल लेवल पे, या आपका पास्ट लाइफ का ट्रॉमा हो, इस लाइफ का ट्रॉमा हो, वो भी क्लियर हो जाता है, उससे भी आप हील कर लेते हो। आपके इंटरनल फियर्स होते हैं, उससे भी क्लियर कर लेते हो आप, ठीक है। आपके अंदर बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होते हैं, उससे भी क्लियर कर लेते हो। और बहुत से लोग मुझे बोलते भी है, मेरे ट्विन के साथ फिजिकल होने के बाद मेरे बहुत से ऐसे प्रॉब्लम थे, फिजिकल प्रॉब्लम थे यार, फिजिकल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए। तो अब मुझे फियर्स नहीं आते, अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, सेल्फ एस्टीम फील करती हूँ। अब मुझे ताकत आ गई है, मुझे अपने कार्मिक से लड़ने की, फ़ाइट करने की। अब मुझे ताकत आ गई है अकेले जीने की दुनिया में। अब मुझे ताकत आ गई है मैं अपने रिलेटिव को छोड़ने की। सोसाइटी भी मुझे बॉयकॉट कर दे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले जी सकती हूँ, दुनिया से लड़ सकती हूँ। मतलब ये सब साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। सिर्फ ये तीनों चेंजेस होते हैं जब आप फिजिकल होते हो एक दूसरे के साथ। एक अच्छी चीज़ है, मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज़ है, बट मेक श्योर कि आप दोनों कम्प्लीटली अवेकन हो, कम्प्लीटली अवेकन हो, तभी ये चीज़ें फुल एक्सटेंट तक काम करती है। नहीं तो सिर्फ क्रेविंग कम होती है, ठीक है, क्रेविंग कब होती है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि अनअवेकेंटिव इन्फ्लुएंस में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। जब वो उनके साथ अब इन्वॉल्व भी होते तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आप कंज्यूम कर लेते हो, कैरी करते हो, इसकी वजह से 1-2 दिन या कभी कभी वीक प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। कहने के लिए तो ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं हमारे, लेकिन वो नेगेटिव होने की वजह से उनकी प्रॉब्लम हमें, मतलब उनकी एनर्जी हमें बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखो, और बहुत से बेनिफिट है, ठीक है। और इसको सही तरीके से किया जाए यार, एक सही इंटेंशन से किया जाए, एक सही कनेक्टिविटी ऑफ इमोशन से किया जाए, एक अनकंडीशनल लॉ में रहकर किया जाए, एक दूसरे से एक अवेकनिंग हो के किया जाए, तो ये बहुत बेनिफिट है, एक बहुत डिवाइन प्रोसेस है, ठीक है। आई होप कि जो क्वेश्चन आपने पूछा मैंने उसको आंसर दिया। चलिए, जैसा मैंने बोला था वीडियो के दौरान कि एक मैं वीडियो क्लिप शेयर करूंगा, 4-4.5 मिनट का है, जिसमें जो नेगेटिव एनर्जी हमारी होती है, ठीक है, वो कितना कितना इफ़ेक्ट करती है। और मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ यार, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहेंगे, ठीक है, तभी आप ग्रो करेंगे, तभी आप डेवलप करेंगे। तब तक आप खुश नहीं रहेंगे, अपने आप में खुश नहीं रहेंगे, अपने आप में खुशी नहीं ढूंढेंगे, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहता हूँ कि सेल्फ़ यूनियन के ऊपर फोकस कीजिए। हम गलत गलत काम करते हैं कि हम जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें पता चलता है तो हम यूनियन के पीछे भागते हैं, हम DMDF के पीछे भागते हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि भाई हमारी सोल एनर्जी कैसी है यार, हमारी सोल एनर्जी से कैसा हमें डील करना है, हमें कैसा उसको समझना है, हमारी पास्ट लाइफ क्या है, हमारी मेमोरीज़ क्या है पास्ट लाइफ की है, हमारा री इनकारनेशन हुआ है तो हमारा पर्पस क्या है, लाइफ सोल का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है लर्निंग करने की, सीखने की, लेकिन हम जानते नहीं हैं, ठीक है। इंसान जब पर्पस से मतलब भटक जाता है, पर्पस को अवॉइड करने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब यह है कि वो स्पिरिचुअल विजडम को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज को अवॉइड कर रहा है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से माइट भी आप अच्छी पोजीशन में होंगे या बुरी पोजीशन में होंगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आपको बहुत ये नेगेटिव एनर्जी बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। तो लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है खुश रहने के लिए। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ अभी। ये एक है, मैं कहता हूँ जो भी आप बिज़नेस या जॉब चूज़ करते हो, यू शुड बी वेरी हैप्पी। आप जो भी कर रहे हो, या कम कमा रहे हो ज़्यादा कमा रहे हो, यू शुड बी वेरी हैप्पी। इससे एक फर्स्ट पॉइंट है, आप दुनिया में खुश रह सकते हैं, खुशी एक खुशी अपने अंदर क्रिएट कर सकते। दूसरा पॉइंट है आपका लाइफ पार्टनर। हमेशा लाइफ पार्टनर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी हैप्पी। पता नहीं आपका लाइफ पार्टनर कैसा भी हो चलेगा यार,
कैसा भी हो चलेगा। मैं ये नहीं करूँगा आपको कंपेयर करना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कंपेयर करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर कंपेयर करना है, कैस्ट रिलीजियस के ऊपर कंपेयर नहीं, ये सब नहीं। कैसा भी हो चलेगा पार्टनर, लेकिन यू शुड बी वेरी हैप्पी विथ हर, विथ हिम। ठीक है, आपको जब भी उसके सोबत रहते हो तो आपको लाइक यू शुड, आपको ये फील होना है भाई मेरा पार्टनर, एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए जब भी उसको देखो आप तो एक खुशी सी हो दिल में। ठीक है, आप बहुत टेंशन है आपके लाइफ में यार, 3D के हज़ार प्रॉब्लम है आपको, तो जैसे ही उसको देखते हो, उसके साथ थोड़ा बातें करते हो, वक्त बिताते हो, तो वैनिश हो जाता है वो प्रॉब्लम। तो ऐसा पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी, बोलते हैं ना शादी के लिए एक परफेक्ट एज जो होती है, बोलते हैं कि 21 और लड़की के लिए 18। एक्चुअली मेरा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मुझे इंसान चाहे वो औरत हो या मर्द हो, एक शादी के लिए वो तब परफेक्ट होता है तब उस एक्चुअली उसको पता रहता है। एक्चुअली हमारे इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ढूंढते हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ढूंढते हैं, हम लोग कर लेते हैं शादी, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, सही सही इंसान, मतलब सही डिसीजन, एक सही एज तब होती है एक इंसान की, तब वो खुद उसको पता रहता है भाई मुझे किस तरह की पार्टनर चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, मुझे कि ऐसा ही पार्टनर चाहिए, इसी के सोबत जीना है। तो तब एक्चुअली वो इंसान की शादी की एज परफेक्ट होती है। वो आपकी कितनी भी हो, 30, 25, 35 चलेगा, बट तब तक आप शादी नहीं करना है, तब तक व्हेन यू आर परफेक्ट, कि आपको पता रहना चाहिए कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, नॉट डोंट डिपेंड ऑन द पेरेंट्स। ठीक है, छोटी सी क्लिप मैं शेयर करता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, छोटी सी मैं क्लिप शेयर करता हूँ। क्लिप में आपको पता चलेगा जो मैं वीडियो में बोल रहा है, नेगेटिव एनर्जी से क्या होता है। मैंने बोला है आपको कि आपके बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स शेल होते हैं, आपके शेल्स जो होते हैं, जो ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं, आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो उसका जो इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, उसके बायोलॉजिकल जो जेनेटिक इम्यून सिस्टम होता है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्पैन तो रहती है, लेकिन आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है और बीमारियों का घर बन जाती है आपकी बॉडी, जिसकी वजह से आपको आधी ज़िंदगी सिर्फ दवाइयों में गुजारना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स के ऊपर, बेस के ऊपर आपको जीना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सब असर इसलिए होता है क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न की वजह से, हमारे कर्मा क्रिएट करने की वजह से, हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से, हमारे जो गलत इंटेंशंस होते हैं दूसरों को लेकर, अपने आप को भी लेकर कभी कभी हम नेगेटिव सोचते हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से हम कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम को कम कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो वीडियो क्लिप मैं डालने वाला हूँ केयरफुली आप सुनिए, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो बहुत अच्छा डेटा, प्रैक्टिकल डेटा उन्होंने शेयर किया। यू शुड अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा नेगेटिव एनर्जी कितनी ज़्यादा इफेक्ट करती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, नॉलेजेबल हो, आप कुछ इस वीडियो से विजडम हासिल करें। शुक्रिया जी। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन अवर लैब कि आप जैसे यंग बच्चों को, जिनको मैं देखता हूं 33% मेरे हार्ट अटैक के पेशेंट्स, 150 केस में ऑपरेट करता हूं एक हफ्ते के अंदर, उनको हार्ट अटैक होता क्यों है? वी स्टार्टेड कंडक्टिंग अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हमने इन बच्चों को अपनी स्टडीज में एनरोल किया। दोस्तों 18 से 30 वर्ष की उम्र, इमेजिन करिए, डायबिटीज नहीं है, स्मोकिंग नहीं करते हैं, लिपिड्स नॉर्मल हैं। हमने इनके तनाव, इनके स्ट्रेस फैक्टर्स को दोस्तों मेजर किया, इनको तनाव कितना है, और साथ में वी ऑल्सो मेजर्ड देयर जेनेटिक लेंथ, यानी इनकी बायोलॉजिक एज, क्रोमोसोमल लेंथ कितनी थी। रिजल्ट्स वर रिवीलिंग। दोस्तों रिजल्ट्स में देखा गया इन बच्चों की जो शारीरिक उम्र थी वो थी 18 से 30 साल, लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को स्टडी किया, इन बच्चों की जेनेटिक एज थी एक 60 से 90 साल के व्यक्ति के बराबर। देयर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। द सेकेंड क्वेश्चन दैट केम टू माई माइंड वॉज, व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये हो क्यों रहा है? कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। हमने जब उनके साइको सोशल स्ट्रेस को मेजर किया, these young professionals who had achieved everything in their life, 6-digit salary, having a good car, a good home, दोस्तों, they had highest level of psychosocial stress, anger, lack of love, lack of purpose that was present in their life. फिर मैंने सोचा अगर है भी तो how does it differ? इससे फर्क क्या पड़ना है बॉडी में? दोस्तों, we conducted further experiments to see that those people who lack love in their life, who lack purpose in their life, who are having poor family relations, उनकी टेलोमरेज एंजाइम दोस्तों कम हो जाता है और उनकी क्रोमोसोम लेंथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेयरएज जो लोग जीवन के अंदर खुश रहते हैं, दे हैव हैप्पीनेस, दे हैव ग्रैटिट्यूड, दे हैव पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, दे आर द पीपल whose health, whose telomere length is maintained, दोस्तों. That is why it is very, very important for us to have a life not only which is high tech. आज टेक्नोलॉजी बेस्ड दोस्तों हम लोग चलते हैं, बट गॉन आर दोस टाइम्स. टुडे इज द टाइम दैट वी शुड इनकलकेट हाई टच इन आवर लाइव्स.
compassion in our lives, love in our life, joy in our life. We should live a life of personal fulfillment. We are in a phase of personal pandemic mismanagement, दोस्तों. It's a pandemic. जहां सब कुछ होते हुए भी आज हमारी जीवन में दोस्तों सुकून नहीं है. इतना सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जितना सामान हमने इकट्ठा किया है, क्या उतना सुकून, उतना सुख भी आज हमारे झोले के अंदर है दोस्तों? अपने आप से पूछ के देखिए. टुडे इफ वी वांट टू लिव अ लाइफ विच इज फुलफिल्ड, वी वांट टू लिव अ लाइफ विच इज फुल ऑफ जॉय एंड प्लेजर दोस्तों, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू लिव अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन दोस्तों, इट्स अ जर्नी. खुशी एक हमारी डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों. जीवन में हर पल खुशी को हमें क्रिएट करना है. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ आवर चॉइस. हम अपने जीवन को दिशा निर्देश किस प्रकार से करते हैं? व्हाट आर द कॉन्शियस चॉइसेस दैट वी आर क्रिएटिंग? दोस्तों, आज जीवन जो हमारी जलेबी की तरह उलझ चुकी है. वी आर जस्ट स्पायरलिंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, और इसमें हम लोग उलझते चले जाते हैं. और कभी कभी मैं मजाक में बोल भी देता हूं कि अगर जब हमारी जिंदगी जलेबी सी उलझी चुकी है, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, जीवन में कुछ मिठास दोस्तों भर ली जाए. दोस्तों, इस जिंदगी के इस स्पाइरल के अंदर जहां हम लोग फंसे हुए हैं, इस स्पाइरल का मुख थोड़ा सा घूम दीजिए, और डोंट स्पाइरल इन योर लाइफ, बट माय सेकंड मैसेज टू यू इज इवॉल्व इन दिस स्पाइरल. इस जिंदगी के स्पाइरल से बाहर निकलते हुए आइए. कठिनाइयां रहेंगी, कष्ट रहेगा, परेशानियां रहेंगी दोस्तों, लेकिन जब मन हमारा कमजोर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है. जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती हैं दोस्तों. लेकिन जब मन हमारा सशक्त होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती हैं. हर परिस्थिति को अपने जीवन में एक अवसर बनाइए. हर परिस्थिति, हर चैलेंज को अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिएट करिए, और एक तूफान की तरह बाहर निकलते हुए अपनी जिंदगी को डिजाइन करिए. अपने कॉन्शियस फ्यूचर को दोस्तों क्रिएट करिए.